हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस एवं बिहार दरोगा की 1 लाख पदों पर भर्ती आ रही है और इसकी घोषणा बिहार के डीजीपी एस.के. सिंघल जी की ओर से किया गया है। इस 1 लाख पद में बिहार पुलिस कांस्टेबल एवं बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर का कितना पोस्ट है और कौन कौन सी भर्ती दी जाएगी, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और इस बार जो भर्ती की जाएगी बड़े बदलाव के साथ, तो क्या बदलाव किया गया इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सिलेबस क्या रहेगा और फॉर्म कब से भराएगा, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, जितना भी डाउट है सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। भर्ती जो दी जाएगी, नई भर्ती बिहार पुलिस कांस्टेबल की और बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की, इसके अलावा होमगार्ड की भी भर्ती आएगी, एक्साइज सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती आएगी, जेल वार्डन की भी भर्ती आएगी, यानी पुलिसकर्मी की भर्ती की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आप न्यूज देख लीजिए और फॉर्म कब से भराएगा, कितने पदों पर भर्ती आएगी, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो एक बैठक हुआ था बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का, और इसमें बिहार के डीजीपी एस.के. सिंघल जी भी भाग लिए थे और उसी में कहा है कि 1 लाख पुलिस कर्मियों की होगी बहाली। और बिहार में जो पुलिस का हेड है, डीजीपी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक। भर्ती संबंधित या फिर पुलिस से संबंधित जो भी काम है ये डीजीपी की ओर से ही निर्णय लिया जाता है। तो डीजीपी की ओर से कहा गया है तो बिल्कुल यहाँ पर भर्ती आएगी और 1 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। पुलिसकर्मी में कांस्टेबल भी हो गया, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी, ये सारा पोस्ट आ गया। तो यहाँ पर जो भर्ती की जाती है कांस्टेबल की और हेड कांस्टेबल का पोस्ट प्रमोशन से भरा जाता है। इसके अलावा एएसआई का भी पोस्ट प्रमोशन से भरा जाता है और नई भर्ती एसआई सब इंस्पेक्टर का दिया जाता है। इसके अलावा होमगार्ड की भी 12,000 पदों पर भर्ती आएगी और इसी साल भर्ती आ रही है, किस महीने में दी जाएगी, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर आप डिटेल्स न्यूज में देखिएगा तो यहाँ पर डीजीपी की ओर से कहा गया पुलिस महकमे में भी गलत करने वाले मौजूद है और गलत करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। आने वाले वर्षों में प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने को लेकर 1 लाख पुलिस कर्मियों की बहाली की जाएगी। और अगर बिहार में जो है यहाँ पर अपराध ये सब पे रोक लगाना है, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल रहेगा तभी यहाँ पर रोक लगेगा। और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से भी कहा गया था कि 42,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती करेंगे और डीजीपी की ओर से यहाँ पर कहा गया 1 लाख। तो ये जो है यहाँ पर ये नहीं है कि इसी साल 1 लाख भर्ती होगी। यहाँ पर आप लोगों को अगले 5 साल तक बिल्कुल रेगुलर रूप से भर्ती देखने को मिलेगा। जिस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा का लगातार रूप से भर्ती दिया जा रहा है, 2017 में दिया गया था, फिर 2019 में, 20 में दिया गया और 2021 में नहीं आने का कारण यह है कि जो पुराना भर्ती था 2020 का, प्रारंभिक परीक्षा नहीं लिया गया था। प्रारंभिक परीक्षा मेंस एग्जाम ले लिया जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर नई भर्ती भी दी जाती है। तो इस साल दरोगा की भी भर्ती आ रही है 2022 में और 2200 पदों पर भर्ती दी जाएगी। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का देखिएगा तो हर साल भर्ती दी जा रही है। 2019 में भी दिया गया था, 2020 में भी दिया गया था और 2021 में तो लिखित परीक्षा के रिजल्ट बहुत लेट से दिया गया था, दिसंबर में, और कोरोना अन्य कारणों से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाया। इस कारण से इस साल 2022 में फाइनली 10,000 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती आ रही है। और अगले साल 2023-2024 में भी आप लोगों को रेगुलर रूप से भर्ती देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पुलिस बल का जो रेशियो है बिहार में अभी बहुत ही खराब स्थिति है 1 लाख आबादी पर, और इसको सही करने के लिए लगातार रूप से हर साल अगले 5 साल तक भर्ती करना पड़ेगा। अब 5 साल तक भर्ती होगी तो ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद भर्ती नहीं किया जाए, क्योंकि बहुत सारे पुलिसकर्मी हर साल रिटायर्ड भी होते हैं। तो रिटायर होने के कारण से यहाँ पर रेगुलर रूप से पुलिस की भर्ती की जाएगी और पुलिस जो है जरूरी सेवा के अंतर्गत है, इसलिए यहाँ पर भर्ती हर साल करना पड़ता है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये बातें बिहार के पुलिस महानिदेशक एस.के. सिंघल ने शुक्रवार को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। और उन्होंने कहा कि पटना शहर में यहाँ पर देखिएगा तो जाम की स्थिति तो ये तो है ही बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए यहाँ पर पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पर भर्ती करना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ पर रोक लगेगा। और यहाँ पर देखिएगा तो ये भी चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ पर अपर पुलिस महानिदेशक हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार, तो यहाँ पर हेडक्वार्टर का यहाँ पर हेड हो गया महानिदेशक। तो भर्ती से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होते हैं इनके द्वारा जारी किया जाता है। तो पुलिस के आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है और यहाँ पर देखिएगा तो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम यहाँ पर शुरू किया जा रहा है और इसके लिए जो नंबर है, इसके लिए 400 आधुनिक तकनीक से लैस वाहन होंगे और 112 डायल नंबर बिहार में भी चालू हो जाएगा। ये 112 जो नंबर रहेगा इस पर आपको एम्बुलेंस या पुलिस सारा हेल्प मिल जाएगा इसी नंबर से। ये नहीं है कि एम्बुलेंस के लिए अलग कॉल, पुलिस के लिए अलग कॉल, इसी नंबर से सारा कुछ यहाँ पर ये व्यवस्था की जा रही है। और एक हेल्पलाइन नंबर भी विकसित किया जाएगा 15545, इसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो भर्ती के लेकर यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ ही गया कि बिल्कुल भर्ती आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन सी पदों पर कितने भर्ती दी जाएगी और फॉर्म कब से
से भराएगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो होम डिपार्टमेंट की ओर से भी फेसबुक यहाँ पर पोस्ट किया गया था। नीतीश ने दिए संकेत, बिहार में जल्द होगी 42,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती। और ये जो है 28 फरवरी का है, उस समय आप लोग वीडियो भी बना कर दिए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से कहा गया है 42,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करेंगे। और यहाँ पर रेशियो देखिएगा तो अभी बिहार में मात्र 115 है, यानी 1 लाख जनसंख्या पर मात्र 115 पुलिसकर्मी है। और इस रेशियो को 170 करना है, तो 170 करने के लिए यहाँ पर लगभग 1 लाख पुलिसकर्मी की और भर्ती करना पड़ेगा, जैसा कि बिहार के डीजीपी की ओर से कहा गया था। यानी हर साल भर्ती आ रही है और भर्ती को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भर्ती आएगी। अब यहाँ पर जो भर्ती दी जाएगी, होमगार्ड की एक भर्ती आ रही है। तो होमगार्ड के लिए ये जो भर्ती आना था 2020 में, लेकिन कोरोना आ गया और होमगार्ड भर्ती में देरी होने का मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे जिला में पिछली बार जो 2011 में होमगार्ड का भर्ती दिया गया था, ये कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फाइनली अभी कुछ ही दिन पहले सभी जिला में कंप्लीट हो गया, फिजिकल लेकर के मेरिट, ये सारा प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया। अब यहाँ पर होमगार्ड का पहले क्या होता था कि जिला बेस पर यहाँ पर भर्ती किया जाता, हर जिला का नोटिफिकेशन अलग से जारी होता था, लेकिन सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण से यहाँ पर सरकार की ओर से निर्णय लिया गया कि अब केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती यानी CSBC की ओर से ही होमगार्ड की भर्ती करेंगे। होमगार्ड के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया 12वीं अगर आप है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। और न्यूनतम एज का कंडीशन है 18 साल। होमगार्ड में पोस्ट अच्छा खासा है, 12,000 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। और सेम बिहार पुलिस कांस्टेबल के तरह ही लिखित परीक्षा के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो ये भर्ती होगी, तो ये भर्ती आप लोगों को मई में बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। सारा प्रक्रिया पहले का जो भी पेंडिंग था ये कंप्लीट हो गया, तो इसलिए मई 2022 में इस भर्ती को दे दिया जाएगा। और इससे पहले ही बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है। अब आप लोगों को 15 से 20 दिन का इंतजार करना पड़ेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 का जो फिजिकल चल रहा है ये 8 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही फिजिकल कंप्लीट होता है 1 सप्ताह में भर्ती दे दी जाएगी, यानी अप्रैल लास्ट तक हर हाल में भर्ती आ जाएगी। अगर अप्रैल में नहीं आता है तो मई फर्स्ट वीक से, और अधिक देरी नहीं होगा, मई में 4-5 तारीख तक नोटिफिकेशन बिल्कुल जारी हो जाएगा। और इस बार 2022 में जो भर्ती दी जाएगी ये 9,000 पदों पर भर्ती होगी। 9,000 प्लस पदों पर 10,000 भी पोस्ट रह सकता है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखा गया 12वीं पास। अगर आप 12वीं है तो फॉर्म भर पाइएगा। आपका रिजल्ट आ गया है अगर 12वीं का तो बिल्कुल आप फॉर्म भर पाइएगा। साथ में दूसरा कंडीशन एज का, एज जो मांगा जाएगा 1 जनवरी 2022 से नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा, वैसे जनवरी से ही काउंट किया जाएगा। ये हो गया कांस्टेबल के। अब दरोगा की बात करते हैं तो दरोगा का भी मेंस एग्जाम होना है। 24 अप्रैल 2022 को मेंस एग्जाम लिया जाएगा। और मेंस एग्जाम का रिजल्ट 1 महीने में यानी मई में दे दिया जाएगा। और जैसे ही मेंस का रिजल्ट आएगा फिर 1 महीने में भर्ती भी दे दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जून लास्ट में भर्ती दे दिया जाएगा। अगर जून में नहीं आता है भर्ती तो जुलाई 2022 में हर हाल में भर्ती आ जाएगा। और यहाँ पर सरकार भी सख्त है भर्ती को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से कहा गया था बिहार पुलिस सप्ताह में 28 फरवरी को। BPSSC आयोग के भी अध्यक्ष उस समय मौजूद थे और CSBC के अध्यक्ष भी मौजूद थे। तो स्पष्ट उन लोगों को कहा गया कि आप लोग भर्ती प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं, उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए। तो इसलिए यहाँ पर जो भी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द, आप देख रहे होंगे कि सभी जो भी पेंडिंग परीक्षा सभी का डेट आ गया है और रिजल्ट भी दिया गया, फिजिकल, ये सारी प्रक्रिया चल रही है, जिससे जल्द से जल्द पुलिसकर्मी की जो भी खाली पद है भरे और नई भी भर्ती दिया जाएगा। तो यानी दरोगा की भर्ती आ रही है। दरोगा की पोस्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पर लगभग 2,000 पोस्ट दरोगा का रहेगा और 200 पोस्ट सार्जेंट का, यानी 2200 पदों पर भर्ती होगी। अभी 1 लाख इसलिए कहा गया है कि अगले 4-5 साल तक लगातार रूप से भर्ती की जाएगी। अब यहाँ पर जो भी पोस्ट पर भर्ती आ रही है ये जरूरी नहीं है, उससे भी जरूरी है कि एग्जाम में पारदर्शिता हो। तो अब आयोग की ओर से भी बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा ली जाती है। अभी देखिएगा दरोगा का एग्जाम लिया गया है 26 दिसंबर 2021 को, तो बिल्कुल भी क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल, ये सब देखने को नहीं मिला है। यानी पारदर्शी तरीके से परीक्षा लिया गया है। और आयोग को ये भी पहल करना चाहिए कि सभी कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर दे देना चाहिए और आंसर की भी दे देना चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर आंसर की भी नहीं दिया जाता। आप लोग मांग कीजिए जिससे अब जो भर्ती होगी उसमें क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया जाए। कट ऑफ मार्क्स दिया जाता है और कैंडिडेट का मार्क्स बताया जाता है, लेकिन लास्ट टाइम में जब भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है आयोग को ये 3 चीज़ पहल करना चाहिए। क्वेश्चन पेपर आंसर की दे दिया जाए और कैंडिडेट का मार्क्स जब PT का रिजल्ट दिया जाए तो उसी समय 1 सप्ताह में दे देना चाहिए। अब ये 3 चीज़ कर दिया जाएगा तो स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ पर पारदर्शिता को लेकर आश्वस्त रहेगा कि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई भी धांधली नहीं हुआ है और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से परीक्षा लिया गया है। और CSBC की बात करें तो CSBC में भी अब पहले से बिल्कुल सुधार हुआ है। क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल, ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन CSBC में कट ऑफ नहीं दिया जाता है तो आयोग को यहाँ पर पहल करना चाहिए कि सभी कैंडिडेट का यहाँ पर मार्क्स और कट ऑफ
तक बता देना चाहिए, जिससे स्टूडेंट को पता चल जाए कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है और कट ऑफ के बारे में भी पता चल जाए। तो ये सब यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया। बिल्कुल यहाँ पर भर्ती आ रही है। अब फॉर्म कब आएगा, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्रैल महीने में आ रहा है। अगर अप्रैल में नहीं आता है तो मई फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बिहार दरोगा की भर्ती की बात करें तो ये जून लास्ट में नहीं तो जुलाई में भर्ती आ जाएगी। बड़े बदलाव की बात करें तो सिलेबस में बदलाव किया गया। बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस पहले 12वीं था, अब 12वीं का बदलाव करके 10th किया गया, यानी नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी जो भी परीक्षा हो रही है बिहार पुलिस फायरमैन और मध्य निषेध सिपाही का, इसमें बिल्कुल नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा गया था, उसी अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। और बिहार पुलिस में जो सिलेक्शन होता है, पहले आपको लिखित परीक्षा देना है। लिखित परीक्षा एक में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल के लिए भी 100 अंक निर्धारित है। 50 अंक दौड़ के लिए, 25 अंक गोला फेंक के लिए, 25 अंक है ऊंची कूद। बिहार पुलिस कांस्टेबल में मेरिट जो बनता है फिजिकल में मार्क्स के आधार पर, जितना तेज आप दौड़िएगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। गोला फेंक, ऊंची कूद में यहाँ पर अलग अलग मार्क्स है और इसी के आधार पर मेरिट बनता है। दरोगा की बात करें तो दरोगा में जो मेरिट बनता है, दरोगा में 2 एग्जाम होता है, पीटी एग्जाम होता है। सबसे पहले आपको पीटी पास करना है। पीटी में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है जीके एवं करंट अफेयर से। दूसरा परीक्षा है मेंस, मुख्य परीक्षा। मेरिट जो बनता है मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर। मेंस में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में और 100 क्वेश्चन पूछा जाता है समान अध्ययन में। दोनों का अलग अलग पेपर होता है। और मेरिट जो बनता है समान अध्ययन में जीके, करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग से संबंधित मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी पेपर सेकंड के मार्क्स के आधार पर दरोगा एग्जाम में मेरिट बनता है। साथ ही दरोगा एग्जाम में फिजिकल है, फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई है। फिजिकल में आपको दौड़ शामिल है, ऊंची कूद, लॉन्ग जंप, ये सब शामिल है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गया कैसे क्या सिलेक्शन होता है और क्या यहाँ पर बदलाव किया गया है। और एज की बात करें तो यहाँ पर एज को लेकर भी डाउट रहता है। तो एज की बात करें दरोगा एग्जाम के लिए जो एज का यहाँ पर लिमिट है, न्यूनतम एज है 20 साल, अधिकतम एज है 37 साल। जनरल कैटेगरी के लिए एज जो काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2022 से। अगर आपका न्यूनतम एज 20 साल कंप्लीट हो गया, दरोगा का फॉर्म आप भर पाइएगा और अधिकतम 37 साल। साथ ही छूट भी दिया जाता है, अगर आप फीमेल है तो 40 साल होना चाहिए। बीसी से आते हैं तो 40 साल, SC ST से आते हैं 42 साल। ये दरोगा से संबंधित हो गया। और बिहार पुलिस की बात करें तो बिहार पुलिस में एज लिमिट जो है 18 से 25 साल, यानी न्यूनतम 18 साल होना चाहिए, अधिकतम 25 साल। अगर आप BC से आते हैं तो 2 साल का छूट मिल जाएगा। फीमेल है तो 27 साल, SC ST से आते हैं तो 28 साल। ये यहाँ पर एज लिमिट हो गया बिहार पुलिस का। हाइट की बात करें, दरोगा और बिहार पुलिस दोनों का हाइट सेम ही है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। महिला का यहाँ पर दरोगा में 5 सेंटीमीटर हाइट पिछली बार कम कर दिया गया, पहले 160 था, अब 155 ही मांगा जाता है। तो यहाँ से हाइट का भी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। एज क्या है। योग्यता की बात करें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए योग्यता रखा गया 12वीं पास। आप किसी भी विषय से 12वीं पास है। 12वीं में परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन है नहीं है, सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए। दरोगा एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन रखा गया है, यानी BA BSc BCom BTech ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर पाइए। ग्रेजुएशन जो होना चाहिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक, जब विज्ञापन पब्लिश किया जाता है उसमें एक कट ऑफ डेट रहता है, उस अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल आप फॉर्म भर पाइएगा। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया कि कौन कौन सी भर्ती दी जा रही है। होमगार्ड की भर्ती दी जा रही है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की, दरोगा की भी भर्ती आएगी, एक्साइज सब इंस्पेक्टर की भी लगभग 100 पदों पर भर्ती आएगी और जेल वार्डन की भी लगभग 1500 पदों पर भर्ती आएगी। पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो भी भर्ती है CSBC आयोग के द्वारा भर्ती की जाएगी और दरोगा से संबंधित जो भी पोस्ट है सब इंस्पेक्टर का पोस्ट BPSSC आयोग के माध्यम से भर्ती की जाएगी। एक हायर लेवल का पोस्ट होता है DYSP, यानी डिप्टी SP हो गया। DSP का जो पोस्ट है ये BPSC के माध्यम से भर्ती की जाती है। तो इस साल 68वीं BPSC की भर्ती जुलाई में दी जाएगी और इस बार भी आप लोगों को DSP का अच्छा खासा पोस्ट देखने को मिलेगा।